हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं पी सीरीज म्यूजिक कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। 2-2.5 साल पहले आप अपने आवाज की रिकॉर्डिंग करके उसका टेप हमारे वॉचमैन को दे गए थे। जी जी जी, हमने छोड़ी थी। हाँ, तो हमने वो टेप सुनी। आपकी आवाज में एक अलग खनक है लेकिन रोमांस की थोड़ी कमी है। सर, आप बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। खूब मेहनत करेंगे, अपनी आवाज में रोमांस लाकर दिखाएंगे आपको। एक काम करो, आप अपनी लाइफ में रोमांस लाने की तैयारी करो और एक गाना रिकॉर्ड करके रख लो। ओके सर। इलायची जी, ठीक था ना? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखती हूँ कि जीजा जी अपनी लाइफ में रोमांस कैसे नहीं लाते हैं। तुझे पता है, इस बार तो मुझे लग रहा था तेरा स्टंट पक्का उल्टा पड़ेगा। फिर अंकल जी जब फोटोज देख रहे थे ना, तो मुझे तो लगा जीजा जी गए काम से। इलायची के होते हुए कहानी में ट्विस्ट ना है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन तू क्या कमाल की फोटो खींची यार तूने, मतलब जैसे जैसे बोला वैसे तूने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, मतलब कमाल, मतलब दिल जीत लिया तूने मेरा। सच्ची? इसका मतलब है कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकती हूँ। मेरी प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने वाली सेल्फी। लिफाफे में तो पैसे ऐसे छुपाए हैं जैसे मुंह दिखाई में मिले हों। अब देखो। भूखा! हो गया कांड। फोटो सेठ जी के हाथ लग गए, गई भैंस पानी में। मम्मी क्या बना रही हो खाने में? हैं? ये बता तुझे क्या खाना है? अरे यार मैं ना हलवा खाने का मन हो रहा है बड़ा ज्यादा। हलवा बना दो यार। सूजी का बनाना हलवा। हलवा? अब तो हलवा उस टन का बनेगा। क्या? अब क्या हुआ? अरे देख अपने संस्कारी नौकर के संस्कार, बड़े अदब के साथ जो है वो चोरी कर रहा है। देख देख, मेरा शक बिल्कुल सही था। देख ले, अब देख ले, देख। पापा ये गौर से देखिए इन तस्वीरों को। मतलब कोई चोरी करते वक्त थोड़ी ना ऐसे पोज मारेगा चोरी करने का, फोटो खिंचाएगा। What rubbish। तू आजकल के लौंडों को ना जानती। अरे इनका बस चले तो खेतों में लोटा लेकर बैठे हैं और अपनी सेल्फी ऐसे करके खींचे ऐसे। अपनी सेल्फी को ही देख ले, उसके हाथों में तो ऐसा लगता है जैसे उसकी उंगलियों में मोबाइल उगे आया हो। पर पापा वो बात अलग है, और ये चोरी की फोटो खिंचवाना बहुत अलग है यार। ये तू तो ऐसा कह रही है जैसे तूने अपना कोई गैंग बना रखा है। पिंकी दरोगा ने मुझसे कहा था कि कुछ अपराधियों को शौक होता है कि अपने अपराध की फोटो खींच के अपने घर में फ्रेम करके सजाते हैं, जैसे शरीफ लोग अपनी मेडल और ट्रॉफी सजाते हैं वैसे। क्या बोल रहे हो? जीजा जी की शक्ल देख के नहीं लगता कि वो ऐसे आदमी होंगे। अरे शक्ल पे मत जाए इसकी हरकतें आजकल बहुत बिगड़ी हुई हो गई हैं। तनख्वाह तो पूरी पड़ती ना होगी इसे। मतलब गोल सिनेमा गया था, 3 से 6 का शो देख ले, मुझसे झूठ बोल के अब बोल पता। पापा अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ आपको। हो सकता है जो इस तस्वीर में दिख रहा हो वो सच ना हो, है ना? हो सकता है कोई बदमाश है जो जीजा जी को, मतलब प्यारे भोले जीजा जी को फंसा रहा हो। अरे फंसे तो हम हैं इसके चक्कर में ना। मैं इस घटिया आदमी से कहूंगा कि कल ही तुझे नौकरी से निकाल ले बस। क्या? अरे पहले से ही मैंने अपने घर में जो है एक नेवला पाल रखा है। अब सपोला ना पल्ले दूंगा मैं ना। मेरी बात तो सुनिए, आप तो जानते हैं ना जीजा जी को, आज तक उन्होंने इधर का पैसा उधर नहीं किया। आपको तो सब कुछ। एक मिनट, इंसान और मौसम पे कभी विश्वास ना करना चाहिए, ना जाने कब बदल जाए। अब इसको देख ले, एक झटके में सारा काम कर गया ये। मैं इससे कहूंगा देख मैं अपनी दुकान खुद ही देख लूंगा, अपनी दुकान खुद ही खोलूंगा, अपना काम खुद ही करूंगा, बस कल ही तू रवाना हो जाए यहाँ से, मुझे तुझसे कोई मतलब ना है, ऐसा कहूंगा बस। चुप रह, बात खत्म। अरे पर एक मेरी बात ना कुछ ना कोई ना सुनना मुझे बात। मम्मी आपको सच में इतना दुख हो रहा है कि जीजा जी यहाँ से जाने वाले हैं? ना, एक बात है, मैं कैसे बोलूं? बोल दो, क्या बोलना है? मुझे ना पंचम के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने ये चोरी ना की
तो किसने की है? तेरे मामा ने। चोरी तेरे मामा ने की है और मैं एक बहन होने के नाते अपने भाई के खिलाफ कैसे बोलूं? इसलिए पंचम को इसकी सजा भुगतनी होगी। मेरे तो भाग ही फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं चटंगी मामा की। क्या सेठ जी के हाथ वो फोटोज लग गई? अब तो पक्का मेरी नौकरी गई। ऐसे कैसे गई नौकरी? गुग्गू जब तुमने चोरी की ना तो डरते क्यों? अबे साले, अब हमारे कहने का मतलब ये है कि बुबू उन फोटो से तो यही साबित होता है ना कि हम चोर हैं। जीजा जी, आराम से। जीजा जी, डोंट वरी। अरे असली चोर का पता लग गया है। मम्मी ने अभी भी मुझे बताया। चटंकी मामा ने चोरी की है यार। क्या? हे राम, बताओ इतने घटिया नीच इंसान निकले कि अपने घर की तिजोरी पे ही हाथ साफ कर दिया। बड़े लिच्चड़ एकदम से बता रहे हैं। अरे ओ एक मिनट पिन। आप एक क्या समझाइए इन्हें, कंट्रोल करें, मामा है मेरे। सॉरी 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 इलायची जी, हम अपनी पत्नी की तरफ से आपको सॉरी बोलते हैं। चुप रहो ना बुबू, चुप रहना साले। इलायची जी, आपसे एक दरख्वास्त थी, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज सेठ जी के पास चलिए और उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए। एक मिनट, इतना आसान होता ना तो मैं आप सबके साथ ना पंचायत ही नहीं करी होती, पापा के सामने खड़ी होती। और मम्मी ने तो ना डायरेक्टली बोल दिया यार, इस बारे में ना वो पापा को कुछ भी नहीं बोलने वाली है। इलायची जी क्या करें, हम आंटी जी के पैर पकड़ लेते हैं जाके। अरे उनके पैर पकड़ने से अच्छा है ना चटंकी मामा का गला पकड़ के ऐसे 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 घुसने तो पहले ना सब सच्चाई उगल देंगे। टंटू भाभी, मेरे मामा ने ना आधी से ज्यादा जिंदगी ना पुलिस के डंडे खाते हुए गुजारी है। अब बोलिए तो अब करें क्या? गुग्गू, मैं अपने हुस्न की जादू से उनका मुंह खुलवाऊं? बुबू, उनका मुंह खुलवाना है, डराना नहीं है। पिट्टू भाभी, आपकी बेइज्जती होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, जी। देखिए घबराइए मत, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। यूं। अच्छा, कैसे? ओहो यार, जीजा जी, जो लड़की अभी आपके सामने खड़ी है ना, उसका दिमाग इतना चलता है ना कि उसने बड़े बड़ों को चक्कर उड़ा के रखा हुआ है। अब आप देखना, मैं खुद मामा के मुंह से ना उनका गला कबूल करवाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, भाई एक नंबर की फेंकू लड़की है, कतई यकीन नहीं है इस पर। भाई एक नंबर का डरपोक लड़का है, कतई नहीं बचाएंगे पुलिस से। मैं तो कह रही हूँ इसे अंदर करा देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो आप कैसी बातें कर रहे थे? दोबारा ऐसा बोला ना कि आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो इससे भी डरावनी बातें कर सकती हूँ मैं। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। छोड़ना भाई। एवरीबॉडी, आप देखना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं चटंकी मामा की। हेलो मुरली, अपना 3 महीने का हिसाब किताब चुकता और बचा हुआ एडवांस में रख ले। चल फटाफट। वाह, क्या बात है मामा, एकदम कड़क नोट। लॉटरी लगी है। हाँ, इलायची बेटा कुछ ऐसे समझ ले भैया। बहुत बढ़िया। वैसे चोरी चकारी का बिजनेस कैसा चल रहा है? ओ इलायची, तेरा मामा कोई चोरी चकारी ना करता, मेहनत मजदूरी करता। कैसी बातें करती बच्ची। रियली? तो एक काम कीजिए, मेहनत मजदूरी का जो मेहनताना है ना, कैश में मत लेना यार। मतलब ये कि भूख लग रही है यार मुझे, खाली पेट ना मुंह से आवाज नहीं निकलती मेरी। कैसी बातें कर रही है मेरी बच्ची? मुरली ऐसी बात नहीं कर रहा है, हमारी बच्ची भूखी, प्लेट लगा बात कर रहा है। लेकिन बेटा तू कहना क्या चाह रही है, हम समझ ना पा रहे हैं। सुनो, हाँ। मैं ना पिंकी अंकल और पापा को बात करते हुए सुना था। अच्छा। वो नई सीरीज के ना कुछ नोट जारी हुए हैं, जिसमें ना ऐसे अंदर चिप लगी होती है। चिप लगी होती है? कैसी चिप? अरे चोरों को पकड़ने वाली चिप। देखो, जिसके पास भी ये सीरीज के नोट होते हैं ना, उनको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पिंकी अंकल पिछले हफ्ते ही ना पापा को 2000 और 500 के ऐसे ही नई सीरीज वाले नोट दे गए थे। तभी तो पापा एकदम मस्त तसल्ली से रहते हैं। आपने नोटिस नहीं किया कभी? हाँ, तसल्ली से तो रहते हैं, मगर क्यों? ओहो, वो इसलिए क्योंकि उनके पास वही चिप वाले नोट हैं। देखो, अगर किसी चोर ने वो नोट चुराए
तो वो यूं पकड़ा जाएगा उस चिप की वजह से। तभी तो एकदम मस्त घोड़े बेच के सोते हैं पापा। तिजोरी और इनका गल्ला ऐसी खोला छोड़ के। पर इलायची बेटा, अगर किसी ने गलती से चोरी कर ली हो तो? मामा प्लीज, गलती से तो कोई चोरी नहीं करता है। और ऐसे चोरों के लिए ना पिंकी अंकल ने खतरनाक जेल बनवाई है। लेकिन इसमें क्या करेंगे ये नहीं बताया। पर वो विलन वाली स्माइल पास कर लेते से वाह टाइप्स। तो सुनो, मेहनताने में कैश मत लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी ये सब चलेगा, लेकिन कैश नो नो। चल वेरी गुड। हाँ मामा, मैं चलती हूँ, पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा। ओके बाय। हाँ। चिप कहाँ लगी होती चिप भैया? इलायची के पापा, मैं ये बोल रही थी कि गरीब आदमी के पेट में लात मारने से क्या होगा? मत निकालो ना नौकरी से उसे। और उस गरीब ने जो मेरे भरोसे में लात मारी है वो ना दिखाई दे रहे तुझे? है अरे आज 4,500 रुपए चुराए, कल 4.5 लाख चुराएगा और परसों 4.5 करोड़। ये 4.5 करोड़ आएंगे कहाँ से आपके पास? कुछ भी। कुछ भी। जितना दिमाग तू जो है मेरी बातें पकड़ने में लगा रही है ना, उससे आधा भी दिमाग अगर तू अपनी पढ़ाई में लगाती तो आज IAS ऑफिसर होती। बात कर रही है बेकार की। अरे ये कहाँ का टॉपिक कहाँ ले जा रहे हो यार? नॉट फेयर। हाँ पापा। तो ठीक है, वापस टॉपिक पे आता हूँ। आज इस दमदम की आखिरी रात है। कल सुबह होते ही मैं उसे यहाँ से रवाना कर दूंगा। पापा दमदम नहीं, पंचम। अरे जब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा ना और उसकी जो धनाधन पुलिस वाले कुटाई करेंगे तो उसकी दम निकल जाएगी बस। अरे क्या हुआ छटंगे भैया, सब ठीक तो है? जीजा मैं क्या कह रहा था, मेरे कलेजे पे बहुत बड़ा बोझ था। अगर तुझे ना बताऊंगा तो मन ना मानेगा मेरा। ओए होए, वाह क्या बात है, हैं? ना तू कोयल ना तू मैना, फिर अपनी आवाज में इतनी मिश्री क्यों घोल रखी है तूने? अबे शुगर हो जाएगी मुझे। बता बात क्या है? जीजा मैं ये कह रहा था, कल रात ना गलती से मैंने तेरे गले से 4,500 रुपये निकाल लिए थे। ओह माय गॉड, मतलब चोरी आपने की थी मामा? हाँ? नहीं इलायची बेटा, मेरा मन ना था चुराने को, वो तो कहो मैं अपनी भावनाओं पे काबू ना कर पाया। अबे अभी मेरा हाथ जो है अपनी भावनाओं पे काबू ना कर पा रहा है, समझ रहा है तू? तुझे अपने घर में चोरी करते शर्म ना आई? देख जीजा, तू तो जानता है कि शर्म वरम से मुझे कोई लेना देना तो है नहीं। बस मुझे लगा कि अपने घर में चोरी करना पाप है, तो मैं ये पैसे तुझे लौटा रहा हूँ, ले। अबे ये 4,000 है, 500 कहाँ गए? देख जीजा, 500 में मुझसे खर्च हो गए। जीजा साफ सी बात है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ, समझ गए? और तेरा पैसा भी लौटा दिए। पुलिस के चक्कर में मत पड़ जाइयो। ना ना, उसकी तो फिक्र मत कर, मैं पुलिस के हाथों तुझे ना दूंगा। थैंक यू। अबे पेड़ से उल्टा लटका कर तेरी सुताई करूंगा, बता रहा हूं मैं। तेरे चक्कर में मैं उस बर्तन को नौकरी से निकाल लिया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ना निकाला उसे। अरे तो क्या हुआ, 500 रुपए तो खर्च किए यार मेरे, हाथे का माथे दे देंगे। अरे अरे मैं भी ना कसम से कह रहा हूँ, कैसा आदमी हो यार मेरे। खाने से याद आया, बताओ तो। जी जी तेरी जान की कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। क्या बनाया है खाने में? फटाफट लेकर तो फट 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 चल। मूंगफली खा लो। अरे टंटन, ओ टंटन! अबे पंचम, सॉरी। हाय सेठ जी। जी सेठ जी। सॉरी सॉरी सेठ जी। कुछ काम था सेठ जी? देख मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे शक किया। हम समझे नहीं सेठ जी। देख
मेरे 4,500 रुपए जो चोरी हुए थे ना, मैं ये सोच रहा था कि तूने उड़ाए हो। नहीं सेठ जी, हम ऐसे इंसान नहीं है। हमने आज तक जिंदगी में किसी के 4.5 रुपए तक नहीं उड़ाए। ना 4.5 तो तू उड़ा सकता है। नहीं सेठ जी, वो मैं तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। नहीं सेठ जी, हम बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। ऐसे ही तो शुरू होता है सेठ जी, 4.5, 450, लाख, फिर 1 करोड़। धीरे धीरे आदमी इसी तरह से तो चोर बनता है। ठीक कह रहे हैं जीजा, मैं भी तो ऐसे चोर बना था। जीजा जी वो क्या है ना कि पापा को लग रहा था कि चोर आप हैं, लेकिन असली चोरी ना मेरे मामा ने की थी यहाँ पे। और मामा भी इतनी स्वीट है ना कि खुद आके अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामा I'm so proud of you। ये लो मूंगफली हो यार इसी वक्त पे। ला ला भैया खा मूंगफली। मंथन पंचम, जो भी है, मुझे माफ कर दे। सेठ जी प्लीज, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम किस बात की माफी देंगे आपको? आप हमसे बड़े हैं सेठ जी, प्लीज हम चलते हैं। खुश रह। जीजा जी गुड नाइट। गुड गुड नाइट। गुड नाइट आंटी जी, गुड नाइट मामा जी। हाँ, गुड नाइट। ओ भाई, दिल्ली की कड़ाके की ठंड वापस आ गई। अरे भाई सुन, वैसे इलायची जी ना किसी प्यास से कम नहीं है यार। जितनी परतें निकालो उतना रोना आता है। नहीं अबे अब तो थोड़ा बत्तीसी दिखा दे, हैं? थोड़ा हंस ले, मुस्कुरा ले। अबे इतनी बड़ी मुसीबत से खींच के निकाला इलायची जी ने तुझे। सही कह रहे भाई। वैसे ना मुझे इस बार लगा था कि आगरा की टिकट कटानी पड़ेगी भैया, और पता नहीं यार इलायची जी कहाँ से संकट मोचन बन के आई और बीच में कूद पड़ी। भाई पूरे चांदनी चौक उन्होंने उंगली में नचा के रखा है, हर जुगाड़ है उनके पास। सही कह रहे भाई। और क्या चिप वाला आइडिया निकाला भाई, मतलब कमाल यार। और साला छटंकी मामा खुद पहुंच गया भाई गुनाह कबूल करने के लिए। सुन, ज्यादा खुश ना हो, जाके इलायची जी को धन्यवाद बोल के आ। देख गया ना, उनसे दोस्ती बना के रखेगा तो मुसीबत में काम आएंगी। अबे ओए, अब कौन सी मुसीबत आने वाली है साले मनहूस? अबे मुसीबत बोल के आती है, कभी भी अटपकेगी। और तेरी किस्मत इतनी मनहूस है भाई कि कभी भी हमारी ले लेगी। तो कोई तो होना चाहिए यार हमारा संकट मोचन, मतलब नैया खेने वाला। सही कह रहा है भाई। वैसे यार इलायची जी को ना मैंने कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। नहीं मतलब शरारती हैं यार, पर सही है, समझ रहा है? हाँ हाँ सही है। हाँ मतलब मेरे को भी लग रहा है सही है। जा जा धन्यवाद बोल के आ। हाँ सही है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रो। ब्रो थैंक यू। हाँ अब ऐसे बोलते हैं थैंक यू। इसको टीवी में भी देखा था ना उसने? हाँ, कौन है ये? इसके इयररिंग्स मेरे पास सेम है ऐसे वाले, मुझे नहीं पता कौन है। ये घड़ी कितनी प्यारी है यार, ये वाली लेनी है मैंने। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। अब अंदर आइए ना। नहीं नहीं, हम यहाँ पे ठीक हैं। अरे आ जाओ यार। हेलो सुनीता जी, आप इलायची जी, वो हम आपको धन्यवाद कहने आए हैं। आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से जो बचा लिया। लो जीजा जी को मुसीबत से बचाने वाली सेल्फी। अरे आप भी आओ ना। नहीं नहीं, अरे आओ ना यार। आप क्या कहा था मैंने कि मेरे होते हुए ना आपका कोई बाल तोड़ भी नहीं कर सकता। इलायची जी, बाल तोड़ नहीं, बाल बांका कहते हैं। हाँ भाई। वैसे इलायची जी, जब हमने आपको पहली बार देखा था ना, तो हमें ऐसा लगा था कि जैसे कि आप खाई में धकेलने वालों में से हैं। पर आपने हमें गलत साबित कर दिया। वो आपने हमें खाई में रस्सी फेंकी ना और हमें बचा लिया। धन्यवाद। और इलायची जी, इसीलिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो फिर कल मूवी चले? हैं जी? नो यार, just kidding, डर गए बेचारे। Just kidding। इलायची जी, आपका किडिंग हमें डराइंग। तो हम सॉरी, हम निकलते हैं। आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा। नहीं नहीं। इलायची जी, हम दोबारा से आपको कहना चाहते हैं, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं।
प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। प्रणाम सुनीता जी। गुड नाइट। जी गुड नाइट। तो हम चलते हैं। ओके बाय। ओके। क्यूटी जीजा जी। यार क्यूटी व्यूटी का भर में तुझे पता है इस बार तो मुझे लग रहा था तेरा स्टंट पक्का उल्टा पड़ेगा। फिर अंकल जी जब फोटोज देख रहे थे ना तो मुझे तो लगा जीजा जी गए काम से। सुनो मेरी जान, इलायची के होते हुए कहानी में ट्विस्ट ना है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन तू क्या कमाल की फोटो खींची यार तूने, मतलब जैसे जैसे बोला वैसे तूने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, मतलब कमाल, मतलब दिल जीत लिया तूने मेरा। सच्ची? इसका मतलब है कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकती हूँ। मेरे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने वाली सेल्फी। जीजा जी आप? जी हाँ हम। ये क्या बदतमीजी है इलायची जी? ये घटिया प्लान आपका था? क्यों फंसा रही हैं आप हमें? नहीं मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है प्लीज। पहले भी हमें आपसे कोई खास उम्मीद नहीं थी और अब आप हमारी नजरों में और नीचे गिर गई। हाँ। सीरियसली इनको खंड खजूरा बन के हमारी बातें सुनने की क्या जरूरत थी? दिल तो चाह रहा है कि इनकी ना मैं इलू ठंड ठंड रख, शांत हो जा। यार वो गुस्से में है इसलिए इतना कुछ बोल गए। और यार जीजा जी की हताश भी तो गई हुई है ना इलू, वरना अगर होश में होते तो मजा ले तेरे सामने मुंह खोल देते। हटे यार, इनकी गुस्से की ऐसी की तैसी। तू गई तू देखना सुनू, मैं भी ना इनके दिल पे तब तक नॉक करती रहूंगी जब तक ये मुझे खुद एंट्री नहीं देते। फिर देखती हूँ लाइफ में टर्न पे हो रखे जीजा जी की। जीजा जी छत पर है? ये कैसे सवाल है इलायची जी? आपके सामने तो बैठे हम। जीजा जी 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आई हूँ। पीछे? पर इलायची जी हमने तो चाय मांगी नहीं। हाँ तो उसमें मांगने की क्या जरूरत है, बिना बोले ही मैं आपके दिल की बात समझ जाती हूँ। और वैसे भी ठंडी में बर्फ का गोला थोड़ी ना दूंगी, इसलिए गर्मा गर्म चाय। नहीं इलायची जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या है कि चाय के लिए हमने बुबू रखा हुआ है। हाँ? मतलब हमारी बीवी बुबू। आप प्लीज तकलीफ मत लीजिए। ये गलत बात है, इतने प्यार से आपके लिए चाय बना के लेके आई हूँ और आप ऐसे नखरे दिखा रहे हो। पी लीजिए ना। आप इलायची जी ये क्या कर रही हैं? आप कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। हम यहाँ पर नौकरी करते हैं, आप इस तरह से, मतलब ये सही नहीं है। और आप क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं? आप हमारी नौकरी छुड़वाना चाहती हैं क्या? मैं क्यों छुड़वाऊंगी? मेरे घर पे कौन से 2 जवान बेटे बैठे हैं कि आपको निकलवा के उन्हें यहाँ पे फिट करवा दूंगी? इलायची जी जो भी आप इस समय हमारा ध्यान भटका रही हैं, प्लीज जाइए। सच्ची? मुझे देख के आपका ध्यान भटकता है जीजा जी? ये क्या बोल रही हैं आप प्लीज ऐसी फालतू बातें मत करिए हमारे साथ। अब सॉरी, देखिए आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, संगीतकार बनना। ये जो लहंगा बेच रहे हैं ना हम आज, ये हमारे पेट पालने का जरिया है इलायची जी। इलायची जी हमारी आत्मा की भूख सिर्फ संगीत शांत कर सकती है। और आप इस समय हमारे संगीत और हमारे बीच में मत आइए प्लीज। वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। जीजा जी काम कीजिए, अपने संगीत से शादी कर लीजिए और ये हारमोनियम लेके ना हनीमून पे चले जाना। उसके बाद तबले के साथ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क हर जगह घूम लेना। और इसी बात पे गर्मा गर्म चाय। अरे नहीं पीनी हमें ये चाय। क्यों पिए हम आपकी चाय? आप सॉरी, देखिए समझने की कोशिश करिए। आप इस समय एक सच्चे संगीतकार को भटका रही हैं। इलायची जी सुबह की पहली किरण के साथ किया गया रियाज गले को तरावट देता है। आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। हाँ प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और चाय चाय बोल के जो मेरा गला सूख गया है यहाँ पे, उसका क्या? तो यार
ये चाय पीने से कोई आपके सुर नहीं बिगड़ जाएंगे, पी लो ना। सुर बिगाड़ने के लिए आप अकेली काफी हैं इलायची जी। ठीक है, नहीं पीनी ना आपको चाय? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, मैं पी लेती हूँ। हाँ। और इसी बहाने आपका रियाज भी सुन लेंगे हम। इलायची जी, आप हमारा रियाज सुनेंगी? हाँ, सुनाइए ना। नहीं नहीं, आप गलत कर रही हैं। ओह, हम बताते हैं, गौर फरमाइएगा। राग माधुरी। 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 हाँ। आ आ आ आ सॉरी। आ आ आ आ सॉरी। सॉरी सॉरी तो बोल रही हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। अरे रीमा तुम्हारी रीमा री री मेरी मैया। पंडू जी, अरे इलायची जी क्या हुआ, बड़ी भरी हुई लग रही है, मतलब नहीं नहीं यहाँ यहाँ मत फटना। समझा लो अपने दोस्त को यार। हाँ, एक मिनट इलायची, देखो अब मेरा दोस्त बाद में है, पहले वो आपका पति है, मेरी कोई जिम्मेदारी ना बनती। वैसे हुआ क्या है? क्या हुआ? पहले तो मुझे लगता था कि मैं उनके लिए सिर्फ एक अजनबी हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बचपन की मतलब कोई दुश्मनी है मुझसे। ऐसा लगता है कि अभी उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे ना तो सीधा जाएंगे और तलवार खरीदेंगे और भोग देंगे मेरे पेट में। ना ना ना, ये बात ना, इस बात की हम गारंटी लेते, ऐसा ना हो सकता। देखो अगर उसे पैसे मिल भी गए ना तो वो तलवार नहीं, सबसे पहले अपने लिए गिटार खरीदेगा। क्या पिछला वाला गिटार जो है ना ठीक से बज ना रहा, सुर बिगड़ गए उसके। सीरियसली? गिटार के बिगड़े हुए सुर उन्हें समझ में आ रहे हैं, लेकिन बीवी के बिगड़े हुए सुर नहीं दिखाई दे रहे उन्हें। अरे इलायची जी, पति पत्नी की जोड़ी जो है ना एकदम सांप नेवले जैसी होती है। नहीं मतलब तोता मैना जैसी होती है, लेकिन उस बेचारे को याद नहीं ना कि आप उसकी बीवी हो। लेकिन ये तो दिख रहा है ना उन्हें कि खूबसूरत, प्यारी, सुशील, भोली सी लड़की उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो कोई भाव नहीं दे रहे। मुझसे ज्यादा अच्छा ना उन्हें अपना हारमोनियम लगता है। इलायची जी बचपन से ही ऐसा है, मतलब जिस उम्र में हम लड़कियों के हाथ पकड़ते थे ना उस उम्र में बांसुरी पकड़ने में लगा था। नहीं मतलब क्या है ना, पंचम को संगीत से बहुत लगाव है, बहुत बड़ा वाला प्रेम है उसे। सच बता रहे हैं आपको, वो जब बचपन में रोता था ना तो सप्तम सुर में है, और आप यकीन नहीं करेंगे अगर खांसता भी था तो 3 ताल पे। मतलब सच बता रहे इलायची जी, उसके शरीर की नस नस में संगीत भरा पड़ा। तो मैं कौन सी उनकी संगीत वाली नस काट रही हूँ? नहीं नहीं इलायची, वो बात नहीं, मैं ये कह रहा था कि पंचम और संगीत के बीच में कोई नहीं आ सकता। मतलब उसके दिल का रास्ता जो है ना संगीत के माध्यम से होके जाता है। अरे वो मूर्ख तो संगीत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। सच बता रहे हैं आपको, संगीत के नाम पे उससे कुछ भी करवा लो। थैंक यू यार, अच्छा आइडिया दिया आपने। ओके बाय। आइडिया दिया? मैंने कौन सा आइडिया दिया? करो, अरे करो, चाय पिला दे अदरक वाली। इलायची के पापा, हाँ। ये क्या बात हुई? जब देखो तब रजाई में घुसे पड़े रहते हो। तो क्या बर्फ की सिल्ली पे लेट जाओ, ठंड पड़ रही है तो रजाई में घुसा रहूंगा। अरे तो ठंड सिर्फ तुम्हारे लिए पड़ रही है क्या? मैं ये स्टील की बनी हूँ, मुझे ना लगती ठंड। अरे तेरा क्या है? तेरे शरीर की जो पहली चर्बी की परत है ना उससे तो संबंध निकल जाएगी, और अगर जनवरी आए तो फिर एक और स्वेटर डाल लियो। मेरी चर्बी बहुत खटक रही है तुम्हारी आंखों में, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे रो क्यों रही है? तू भी आजा रजाई में, कौन रोक रहा है तुझे? आज तो तुम्हारा एकादशी का व्रत है ना, खाना तो खाना ना है। किचन में काम कौन करेगा? तेरा भाई है ना चटक्की, नौकर की शक्ल लेकर पैदा हुआ है, उससे क्या काम कर। देखो इलायची के पापा, मेरे भाई के पीछे मत पड़ो, कोई चाकरी करने ना आए इधर। मैं जानता हूँ, मेरा खून चूसने आया है वो यहाँ। जब हमारी शादी हो रही थी ना तब पता था ना छटंकी भैया का आना जाना लगा रहेगा। अरे तभी अपने मन का जहर उगल देते तो आज तक घुटना ना पड़ता। उसी दिन को तो कोस रहा हूँ आज तक। जब भगाया था मैंने तुझे तब मेरे पैर में मोच आ जाती तो वहीं रुक जाता मैं। तुम्हारे साथ भागते भागते अगर मैं भी चकरा के गिर जाती ना तो तुम्हारे चक्कर में ना पड़ती। अरे जब भागना था तब तो ऐसे भाग रही थी, दौड़ दौड़ के जैसे इनाम मिलने वाला हो।
अपने खुशी के मारे इतना फूली इतना फूली इतना फूली कि आज तक ना कपड़ों में समा पाई ना मेरी बाहों में। छटंकी भैया ने बहुत समझाया था मुझे कि ऐसे फटीचर आदमी के चक्कर में न पड़ना, पर मेरी मती मारी गई थी। तो पहली बार तेरे भाई ने सही बात की थी, मान लेती तो आज मेरा भी भला हो जाता। अरे मैं पगली तुम्हारे प्यार में पड़ी थी, वरना मेरे लिए हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा 6.5 फुट के जेलर का रिश्ता आया था। पहले ना बताया तूने कभी। उससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते थे लाइन में। हाँ, सब समझदार निकले। टाइम आने पे सब लाइन छोड़ के भाग गए, एक में ही फंसा 3.5 फीट का। अरे इतनी बुरी लग रही हो तो सारा दिन करूं 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 क्यों करते रहते हो? करूं करूं ना करूं तो क्या करूं, नाम बदल ले अपना। मेरे तो भागे फूट गए। इलायची। अबे भाग यहाँ तक, क्या बात कर रहा है इलायची? अबे जब भी आता है इलायची 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 करता रहता है। अबे ओए उठ, रहन बसेरा ना है ये बंसल का जो दबा के यहाँ पे लेट जाता है। भाग। पता ना कहाँ से चले आते। अबे और बता रहे हो अगर फिर आया तो। आराम से सेठ जी, कोई अबे तू अपना काम कर, ये कैसा रखा है ठीक से रखना, पैर हटा। हाँ हाँ सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकते हैं? ऐसी बात ही क्यों पूछना जो इंसान को बुरी लगे। नहीं सेठ जी, हम बस ये पूछना चाहते थे कि कैसे हैं आप? कैसा भी हूँ, काटन आने आऊं तुझे। सेठ जी, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप कुछ अलग से लग रहे हैं आज। क्या अलग लग रहा हूँ ना बता, क्या अलग लग रहा हूँ? मेरे सींग निकले आई है या पूंछ निकले आई है या 4 पैरों पे चल रहा हूँ ना? तेरा कहने का मतलब क्या बता ना, मतलब बता मुझे, मतलब क्या है तेरा? हम ये कहना चाह रहे थे सेठ जी कि आप आज गप्पे मारने ना आया है, काम करने आए हैं यहाँ पे। चुपचाप से काम कर अपना, चल। सेठ जी, हम बस इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप थोड़े परेशान लग रहे थे और हम चिंतित थे। क्यों होऊंगा परेशान? हम ना क्यों होऊंगा परेशान? हमें क्या पता। अच्छा खासा घर है मेरा, अच्छी खासी दुकान है, अच्छा खासा धंधा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, एक खूबसूरत बीवी है। जब भगाया था तब खूबसूरत थी, फूल सी हल्की थी, अब मुझे देखकर हमेशा मुंह फुलाए बैठी थी जी। और भगवान ने एक समझदार बेटी दी है। बच्ची है, शरारतें तो करेगी ना, लेकिन समझदार है। नहीं सेठ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम समझ सकते हैं। अरे तू क्या समझेगा टन, तू कुछ ना समझेगा। सेठ जी, पंचम। अरे जो भी है, हाय हाय, आहा, एक जमाना था जब करू मुंह खोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह से शहद टपक रहा हो। अच्छा। हाँ, लगता था घंटों बैठ के मुझसे बातें करती रहे। अच्छा। आज मुंह खोलती है तो लगता है इसके मुंह में कुछ ठूंस दूं, अपना टेप रिकॉर्डर बंद करे बस। आप सेठ जी, कोई बात नहीं, हम भी बीवी वाले समझ सकते हैं। अरे तू कुछ ना समझेगा, सब बदल गया है। एक जमाना था जब करू मुझे देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे आंखों में 2 दिए जल रहे हैं, और आज ऐसा लगता है जैसे आंखों से आंख बरसा रही है बस। अरे मोहल्ले वाले हमें नीतू और ऋषि की जोड़ी समझते थे, और आज जब करू मुझे देखती है तो मुझे रंजीत समझती है। मुझे देखते ही भड़क जाती है, बस भड़को इस आदमी पे, भड़को एकदम, बस भड़क जाओ। सेठ जी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, शादी के बाद सबका यही हाल है सेठ जी, आप अकेले नहीं हैं। कोई बात नहीं, काम पे ध्यान दीजिए सेठ जी। मिस्टर पंचम से बात कराइए। पंचम से? कौन बोल रहा है? अरे तुमको क्या चपरासी होकर इतने सवाल करते हो? फोन दो। सेठ जी, कौन है? कोई बदतमीज आदमी, पता नहीं कैसे बात कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ले बात कर। लाइए। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं पी सीरीज म्यूजिक कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। आप पी सीरीज से बोल रहे हैं? प्रणाम सर, बोलिए ना। हाँ देखिए, शायद आपको याद हो 2-2.5 साल पहले आप अपने आवाज की रिकॉर्डिंग करके उसका टेप हमारे वॉचमैन को दे गए थे। जी जी जी, हमने छोड़ी थी। हाँ, तो हमने वो टेप सुनी, हमें तुम्हारी आवाज पसंद आई। धन्यवाद सेठ जी, मतलब सर। हाँ देखिए, हम ये कह रहे थे कि आपकी आवाज में एक अलग खनक है, मतलब हीरो पे जा सकती है, लेकिन रोमांस की थोड़ी कमी है। भजन के लिए ठीक है। हाँ कोई बात नहीं सर, हम भजन भी गा लेंगे। अरे लेकिन हम अभी कोई धार्मिक फिल्म नहीं बना रहे,
हमारी फिल्म तो बहुत रोमांटिक है। इसमें हीरो जो है हीरोइन के प्यार में दीवाना है। अब हीरो हीरोइन को डिस्को में जाके उसे भजन सुना के तो पटाएगा नहीं। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमारी आवाज में बहुत प्रेम है। बिल्कुल नहीं है। आपकी आवाज मैंने अपनी माँ को सुनाई। अच्छा। उन्होंने फौरन चप्पल उतारी और अगरबत्ती जला के मंदिर के सामने खड़ी हो गई। ओ। और फिर हमने अपने पापा को सुनाई। हाँ। तो वो फौरन हरिद्वार के लिए दौड़े गंगा स्नान को। ओ। हम जानते हैं हमने कितनी मुश्किल से उनको रोका है। सर आप बस एक मौका दे दीजिए प्लीज, खूब मेहनत करेंगे, अपनी आवाज में रोमांस लाकर दिखाएंगे आपको। हाँ ठीक है, हम आपको मौका देते हैं। कुछ ऐसा जादू करो कि लड़की जो है दौड़ के लड़के से लिपट जाए। अरे सर लिपटेगी क्या, शादी भी करेगी। हाँ वही। लेकिन आपकी आवाज से लगता है कि आपका कभी किसी लड़की से पाला पड़ा नहीं है। अब देखो भाई, कुछ प्यार करो तब जादू आएगा। एक काम करो, आप अपनी लाइफ में रोमांस लाने की तैयारी करो और एक गाना रिकॉर्ड करके रख लो। हम 10 दिन बाद अपने वॉचमैन को भेजते हैं टेप लेने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद सर, आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अच्छे से काम करेंगे पक्का। हाँ ठीक है। ओके सर। ओके। इलायची जी ठीक था ना? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखती हूँ कि जीजा जी अपनी लाइफ में रोमांस कैसे नहीं लाते हैं। अरे तीखे बनाओ यार। हाँ भैया तीखा बनाओ। तो ये रोमांस शुरू हो रहा है। सुनीता जी अपना भी अब शुरू हो जाएगा रोमांस। बहुत खिलखिला के बात कर रहा था इस आदमी से, जिस आदमी ने तेरे सेठ को चपरासी कहा। आपको सेठ जी पता है ये कौन थे? ना मुझे ना सुनना, कौन था? पी सीरीज कंपनी का मालिक खुद हमसे बात कर रहा था। सेठ जी, करोड़ों का बिजनेस है सेठ जी। मैं क्या कह रहा है? हाँ पी सीरीज कंपनी का मालिक खुद बात कर रहा था जी। अरे वाह, फिर तो बहुत सही है। अच्छा सुन, जब भी तू इनसे मिले ना तो सिर्फ इतना पूछ लियो कि इनकी बीवी लहंगा पहनती है। अबे धंधा बढ़ेगा इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, सेठ जी नहीं भी पहनेगी तो पहना देंगे। ओपो। लहचे के पापा को तो मेरी कदर ही ना है। हर रोज नया नया बहाना चाहिए लड़ने के लिए। करो कैसी है करूँ? अरे लच्छो, बड़े दिनों बाद आई, बैठ। हाँ करूँ, क्या करूँ? तेरे जीजा जी अपनी नजरों से ओझल ही नहीं होने देते हैं मुझे। अच्छा, बड़ी किस्मत वाली है तू, वरना कई औरतें तो अपने पति की आंखों की किरकिरी हो रखी हैं। करूँ, तेरे जीजा जी कहते हैं कि हर जन्म में उन्हें मेरी जैसी ही बीबी मिले। सच्ची? बड़ी भाग्यवान है तू, वरना कई औरतें तो ऐसी हैं जिनके पति इसी जन्म में उनसे छुटकारा पाने के लिए हाथ पांव मारते रहते हैं। करूँ, क्या हुआ? तेरे और जीजा जी में कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। मैं तो करूँ, मैं देख रही हूँ, मेरी बातें सुनने के बाद तेरे कानों से जो धुआं निकला है उसने सारी बातें साफ कर दी हैं। सच सच बता, बात क्या है? क्या बताऊं लच्छो, इलायची के पापा ने जीना मुश्किल कर रखा है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मर्डर ना हो जाए। अरे करूँ, जीजा जी ऐसे नहीं है, वो कभी तुझे। अरे मैं इनके मर्डर की बात कर रही हूँ। वैसे भी ये सब कहने की बातें हैं। करूँ, तुझे और जीजा जी को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच में ये सब परेशानी। यही तो बात है ना, हमें देखने से लगता है जैसे कि हम दोनों बड़े आराम से हैं, पर असल में हम दोनों ज्वालामुखी के एक ढक्कन पे बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। करूँ, हर शादीशुदा जिंदगी में ऐसी परेशानियां तो आती ही रहती हैं। तेरी जिंदगी में तो नहीं आई ना? वो इसलिए करूँ कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। जैसे वो प्यार करने वाले जोड़े एक दूसरे से छुप छुप के मिलते हैं, उसी तरह से। और वो फिर पकड़े जाने का डर, मस्ती, हंगामा, समझ रही है ना कि कितना मजा आता है। अरे यही नहीं करूँ, हर 6 महीने में हमारा एक नया हनीमून होता है। अब हमारा भी नया हनीमून होगा। क्या? ये हुई ना बात।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।